ये 2000 करोड़ रुपए जो आया ना, ये सारा पैसा चुनाव में फूक दिया इन्होंने। अच्छा। ये राम के नहीं, ये कुर्सी के पुजारी हैं और कुर्सी की लगी बीजेपी को बीमारी है। और बदला लिया जनता ने श्री राम के अपमान का, खा गया ये माल राम नाम का। जनता ने अपमान का बदला लिया। आपको नकली हिंदू कह रहे हैं लोग। अरे नकली हिंदू तो यही है। जनता ने अपमान का बदला लिया ना, प्रभु श्री राम का इन्होंने अपमान किया। मोदी जी ने अपने आप को प्रभु श्री राम से बड़ा दिखाया, तो जनता ने अपमान का बदला लिया ना, अयोध्या हराया। राम के नाम पर ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। और राम को भी ठग लिया इन्होंने। अगर राम को ठगा नहीं होता तो बेचारे राम के ऊपर पानी टपक। हिंदुओं की बेटियों के साथ बलात्कार हुआ तब क्या ये संसद में नहीं थे? तब तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। जब देश की बेटियों को निर्वस्त्र किया गया तब तो नहीं बोले ये भरी संसद के अंदर कि बेटियों को निर्वस्त्र किया जा रहा है, क्योंकि ये भाजपा के पपेट है। ये आप समझ लीजिए, पपेट के तौर पर काम करते हैं लोग। भाई नरेंद्र मोदी जी जो जनता के सवालों से भागते हुए नजर आते हैं, आज तक मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी जनता के बीच में आकर। भाई जो इंटरव्यू भी जो देते हैं वो अपने पीएम हाउस में देते हैं और अपने गिने चुने गोदी मीडिया के पत्रकार साथियों को देते हैं। कभी नरेंद्र मोदी को आपने रवीश कुमार को इंटरव्यू देते हुए नहीं देखा होगा, पुण्य प्रसून वाजपेयी को नहीं देखा, जी तंजुम जैसे पत्रकारों को कभी इंटरव्यू देते हुए नहीं देखा। नरेंद्र मोदी अगर इंटरव्यू देते हैं तो पता है किसको देते हैं? अमीश देवगन, जो उनका अपना खुद का बंदा है। मोदी जी की टेबल पर एक एक्स्ट्रा पानी की बोतल रखिएगा, मोदी जी को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मोदी जी का गला ज्यादा सूखेगा। और अब आपको बता दूं, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी, अरे बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी अब आपको पार्लियामेंट में आते ही बहुत कम नजर आएंगे आपको। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आ गए और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है शपथ लेकर जो है वो देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार चुने गए। लेकिन अब डिप्टी स्पीकर को लेकर जिस तरीके से बवाल चल रहा था कि डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष का होना चाहिए, लेकिन उस पर जो है राजनाथ सिंह को ये तय किया गया था कि राजनाथ सिंह जो है वो विपक्ष से बात करें। राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि उन्होंने खड़गे जी यानी कि जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको कॉल किया और ये कहा कि हम आपको बैक कॉल करते हैं। अभी तक कॉल नहीं आई। बातचीत करने के हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट मोहित शर्मा। कैसे देख रहे हैं? देखिए, अंबानी अडानी साहब का नेटवर्क सिस्टम है। मुझे लगता है नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे राजनाथ सिंह जी के, क्योंकि डिप्टी सीएम की जो बात हो गई है, डिप्टी स्पीकर की जो बात हो गई है, तो नेटवर्क नहीं मिल पा रहे होंगे। इसी कारण अभी तक राजनाथ सिंह जी का जो है कॉल मल्लिकार्जुन खड़गे जी तक नहीं आया है। ये बात आप समझ लीजिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी आज बिल्कुल हार की तादाद पे आ गई है। आने वाले कुछ समय में विधानसभा के चुनाव है कुछ राज्यों के अंदर, जिनमें झारखंड भी है, महाराष्ट्र भी है और हरियाणा भी है। भारतीय जनता पार्टी उन तीनों जगहों को हारने वाली है। बात मैं आपको दावे के साथ कहने वाला हूँ। मेरे पे बड़ा दावा तरीके से बिल्कुल मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। और ये मैं बात कोई हवाई नहीं बोल रहा, मोदी जी के 15 लाख या बुलेट ट्रेन या 100 स्मार्ट सिटी वाली बात नहीं कह रहा। ये मैं आपको रियलिटी फैक्ट वाली बात बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी जी का विरोध जो है सड़कों से लेकर संसद तक पहुंच चुका है ना, कि मोदी जी अंदर शपथ ले रहे थे, बाहर बेटियां नारे लगा रही थी कि मोदी इस्तीफा दो। और मैं आपको बता दूं कि लगातार मोदी के इस्तीफे की मांग चल रही है। जो पेपर लीक को लेकर बेटियां जो है वो धरना देने में लगी हैं और कल भी धरना प्रदर्शन है जी। अच्छा, जिस तरीके से धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है, लेकिन उसके बाद जो है आज राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता के मुखिया बनाए गए, अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो है संसद में राहुल गांधी को बैठने का मौका मिल रहा है, तो इससे जो है कांग्रेस के लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अब साफ तौर पे पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी में कितनी प्रतिभा है। अब साफ तौर पे पता चलेगा, पूरे देश के सामने आएगी कि मोदी में कितनी प्रतिभा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है वो दिल्ली के लाल किले पे आए और आकर बैठे और जनता के सवालों का जवाब दे। भाई नरेंद्र मोदी जी जो जनता के सवालों से भागते हुए नजर आते हैं, आज तक मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी जनता के बीच में आकर। भाई जो इंटरव्यू भी जो देते हैं वो अपने पीएम हाउस में देते हैं और अपने गिने चुने गोदी मीडिया के पत्रकार साथियों को देते हैं। कभी नरेंद्र मोदी को आपने रवीश कुमार को इंटरव्यू देते हुए नहीं देखा होगा, पुण्य प्रसून वाजपेयी को नहीं देखा, जी तंजुम जैसे पत्रकारों को कभी इंटरव्यू देते हुए नहीं देखा। नरेंद्र मोदी अगर इंटरव्यू देते हैं तो पता है किसको देते हैं? अमीश देवगन, जो उनका अपना खुद का बंदा है। अंजना ओम मोदी जो बोल देती, अंजना ओम कश्यप, ठीक है, इन लोगों को मोदी जी इंटरव्यू देते हुए नजर आते हैं। सुधीर चौधरी नहीं है क्या? सुन लीजिए, सुधीर चौधरी, तो सुधीर चौधरी जैसे लोगों के सवाल तो सुनिए। सुधीर चौधरी नरेंद्र मोदी से पूछते हैं कि आप जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं? मतलब उससे महंगाई पे सवाल नहीं, बेरोजगारी पे सवाल नहीं, भ्रष्टाचार पे सवाल नहीं, उन पे बटुआ रखने के ऊपर सवाल करते हैं। और आप ये देखिए जिस तरीके से अभी सदन में बीजेपी इतनी बुरी हार खाई है, लेकिन उसके बाद भी इनको सब्र नहीं आ रहा। अभी जिस तरीके से बीजेपी का एक नेता है सुरेश गंगवार जी, आपने देखा होगा वो किस तरीके से बोला सदन के अंदर आकर, कह रहे कि हिंदू राष्ट्र। भैया एक बात मुझे बताओ सुरेश गंगवार जी, आप स्कूल के अंदर कभी पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? स्कूल कभी गए हो या नहीं गए हो? सांसद चुने गए हैं कि? मैं सीधे तौर पर पूछ रहा हूँ, एक बात आप मुझे बताइए, आपके पिताजी की दुकान है, ठीक है, आपके पिताजी की मान लीजिए बिस्किट की दुकान है, तो आप बिस्किट किससे मांगेंगे?
पिताजी से मांगेंगे। पिताजी से मांगेंगे ना, पड़ोसी से तो मांगेंगे नहीं कि बिस्किट दे दे, बिस्किट दे दे। तो भैया आपके नरेंद्र मोदी जी, संबित पात्रा कहते हैं ना कि मोदी जी बाप हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी सत्ता में हैं, पिछले 10 साल से सत्ता में और तीसरी बार फिर सत्ता में आ गए। तो आप ये जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो, किससे कर रहे हो, किससे कर रहे हो? ये सिर्फ हिंदुओं को बरगलाने का काम कर रहे हो। संसद में हिंदुओं की आवाज उठा रहे हैं। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए, जब हिंदुओं की बेटियों के साथ बलात्कार हुआ तब क्या ये संसद में नहीं थे? तब तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। जब देश की बेटियों को निर्वस्त्र किया गया तब तो नहीं बोले ये भरी संसद के अंदर कि बेटियों को निर्वस्त्र किया जा रहा है, क्योंकि ये भाजपा के पपेट है। ये आप समझ लीजिए, पपेट के तौर पर काम करते हैं लोग। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से संसद में जय श्री राम के नारे लगाए, एक बात आप मुझे बताइए, जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतते हैं और जीतने के बाद अपने भाजपा कार्यालय में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो नारा लगाते हैं जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ। मतलब अगर हार गए तो आपने प्रभु श्री राम का नारा लगाया नहीं है, हार गए तो आपने प्रभु श्री राम का नारा लगाया नहीं, ठीक है। और आपने जो है वो जीत में जो है क्या कहते हैं, वो जब आप हार गए तो आपने प्रभु श्री राम का नारा लगाया नहीं, और अब आप जो है पार्लियामेंट में जय श्री राम का नारा लगा रहे हो। पता है ये क्यों इस तरीके की वापस से शुरू हुई, हिंदू मुस्लिम वाली और क्या कहते हैं हिंदू राष्ट्र वाली, ये सब बात क्यों शुरू हो रही है? मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। ये इसलिए शुरू हो रही है कि कहीं पर संसद के ऊपर चांटा पड़ रहा है तमाचे, कहीं पर प्रधानमंत्री की गाड़ी पर चप्पल गिर रही है। बड़े खुश हैं आप इससे, मतलब मेरी बात तो सुनिए, जनता का विरोध है। तो अब मैं आपको बता दूं तो ये सोच रहे हैं कि भैया अब जनता जाग चुकी है, जब जनता जागेगी तो रोजगार की बात करेगी, महंगाई की बात करेगी, शिक्षा की बात करेगी, पेपर लीक पर चर्चा करेगी, देश के और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेगी। तो इनसे ध्यान भटकाने के लिए वापस से हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया। मैं आपसे ये कहता हूं कि संसद में जय श्री राम के नारे लगाने से क्या प्रभु श्री राम की छत से टपकता हुआ पानी रुक जाएगा? आप मुझे बताइए। ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया प्रधानमंत्री का भी? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, राम के नाम पर ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं, और राम को भी ठग लिया इन्होंने। अगर राम को ठगा नहीं होता तो बेचारे राम के ऊपर पानी टपकता। 2000 करोड़ का बताया जा रहा है कि मंदिर में इतना 2000 करोड़ रुपए का पैसा, मतलब इतनी रकम लगाई गई और 200 दिन मंदिर नहीं चल पाया। मैं आपको बता दूं कि 200 दिन की तो आप बात कर रहे हो, ये 2000 करोड़ रुपए जो आया ना, ये सारा पैसा चुनाव में फूंक दिया इन्होंने। अच्छा। ये राम के नहीं, ये कुर्सी के पुजारी हैं, और कुर्सी की लगी बीजेपी को बीमारी है, और बदला लिया जनता ने श्री राम के अपमान का, खा गया ये माल राम नाम का। जनता ने अपमान का बदला लिया। आपको नकली हिंदू कह रहे हैं लोग? अरे नकली हिंदू तो यही है, जनता ने अपमान का बदला लिया ना, प्रभु श्री राम का इन्होंने अपमान किया, मोदी जी ने अपने आप को प्रभु श्री राम से बड़ा दिखाया, तो जनता ने अपमान का बदला लिया ना, अयोध्या हराया, और अभी तो अयोध्या हराया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि काशी मथुरा अभी क्या कहते हैं, हाँ अयोध्या तो अभी झांकी है ना। तो अब मैं आपको बता दूं, अब अयोध्या की जनता नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी और मथुरा भी हराना आपको बाकी है। अगली बार ये काशी और मथुरा भी हारेंगे, मैं दावे से कह रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि अभी पेपर लीक, अब मंदिर लीक, ये सब कुछ लीक कैसे हो रहा है? ये लीक इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकारी लीकेज की है। अच्छा। सरकारी लीकेज की है। जब प्रधानमंत्री ही देश का विदेश घूमने में व्यस्त हो और हर चीज में करप्शन हो रहा है, वह नीतीश कुमार मोदी जी के हाथ चूम रहे हैं, ठीक है, ट्रेन मंत्री से ट्रेन नहीं संभल रही, और जो आप देख रहे राम मंदिर, वहां से भी पानी टपक रहे हो, तो ये लीकेज की सरकार है, और ये सरकार भी लीक हो जाएगी। अब देख लीजिए जिस तरीके से राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने बैठेंगे, जैसे कि पहले भी मतलब विपक्ष में थे, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाती थी, कभी उनका घर छीन लिया जाता था, अब जो है वो विपक्ष के नेता जो है मुखिया चुने गए। अब क्या मतलब प्रधानमंत्री कैसे सामना कर? देखिए, विपक्ष के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने भी एक बात कही, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सांसदों की सदस्यता रद्द मत करिएगा। उन्होंने ये बात कही, तो ये बात क्यों कही, पूरे देश में सबको पता है। पहले सांसदों के माइक म्यूट कर दिए जाते थे, सदस्यता छीन ली जाती थी, डेमोक्रेसी को हनन किया जा रहा था। लेकिन अब क्या है, फुल मेजोरिटी के साथ में सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी है। अब विपक्ष कमजोर नहीं है, एक मजबूत विपक्ष इस देश को मिला है जो देश की महंगाई की, बेरोजगारी की आवाज को उठाने का काम, मतलब संसद अब आवारा नहीं बचेगी। आप मैं आपको बता दूं सीधे तौर पर, और जिस तरीके से मैं ये कहना चाहूंगा, पार्लियामेंट के लोग अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, जो रखरखाव करते हैं, मोदी जी की टेबल पर एक एक्स्ट्रा पानी की बोतल रखिएगा। मोदी जी को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अब मोदी जी का गला ज्यादा सूखेगा। और अब आपको बता दूं, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी, अरे बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी अब आपको पार्लियामेंट में आते ही बहुत कम नजर आएंगे आपको। अच्छा। ये बात मैं दावे से कह रहा हूँ। मतलब पार्लियामेंट की छुट्टी रहेगी प्रधानमंत्री अब ज्यादातर पार्लियामेंट से छुट्टी ही लेंगे, और एक दिन जनता इनकी परमानेंट छुट्टी कर देगी, ये भी मैं दावे से कह रहा हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा, डिप्टी स्पीकर वाला जो मामला है, यानी कि डिप्टी स्पीकर क्या विपक्ष को मिलेगा, यानी कि कॉल आएगी राजनाथ की या फिर नहीं आएगी?
देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, डिप्टी स्पीकर से तो ये डरे पड़े हैं, साफ तौर पर डरे पड़े हैं। दूसरी बात ये कि एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आज विरोध हर जगह हो रहा है, तो ये अपना किसी भी कीमत पे डिप्टी स्पीकर जो विपक्ष का बनाने को तैयार तो होंगे नहीं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष डिप्टी स्पीकर को लेकर अड़ा हुआ है, तो लोगों को उम्मीद भी है कि डिप्टी स्पीकर शायद बनाया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट मोहित शर्मा हमारे साथ थे, तमाम सवालों के बेबाकी जवाब दिए, अपनी बेबाकी के अंदाज से पहचाने जाते हैं। आप इनकी बातों से कितना सहमत है, अपना राय जरूर दें। देखते रहिए PRB।